Hi guys, welcome back to Archeogum. In today's video, we are going to discuss about wallpapers. Before installing wallpaper in any of your space, जो कुछ points आपको consider करने चाहिए, उन points को आज हम discuss करते हैं कि ये छोटी मोटी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए या इनको consider करना चाहिए before installing wallpaper in your residence or office or any other space. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो है वो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि हम वॉलपेपर लगाएं या नहीं लगाएं, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो वॉलपेपर क्यों लगाते हैं? फर्स्ट थिंग, एस्थेटिकली ब्यूटीफुल लगता है, जो स्पेस है उसकी वाइब को अपलिफ्ट कर देता है, और उसके साथ साथ ईजी टू इंस्टॉल है, कस्टमाइजेबल है। आपको बहुत सारी वेराइटीज़ मिल जाएंगी, आप उसको कैसे भी कस्टमाइज करवा सकते हो, आपके डिज़ाइन के हिसाब से, आपके लुक एंड फील के हिसाब से भी आप उसको कस्टमाइज करवा सकते हो। वुवन, नॉन वुवन, ऐसे डिफरेंट वेराइटीज़ आती हैं, पीवीसी आता है, अलग अलग क्वालिटीज़ आती है। आपको ग्लॉस चाहिए, मैट चाहिए, कैसे भी कस्टमाइज हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन कि आपको स्पेस का वाइब कैसा चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई उसकी कन्वीनियंस और कुछ रीजंस कि हम क्यों लगाते हैं वॉलपेपर को। नेक्स्ट थिंग कि जब आप वॉलपेपर इंस्टॉल करवाने जा रहे हैं तो आप वॉलपेपर कहाँ इंस्टॉल करवाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम लेते हैं कि आपका एक रेजिडेंस है, उस रेजिडेंस में आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी वॉल्स को हाईलाइट करेंगे, और उनको वॉलपेपर से अगर आप हाईलाइट करने जा रहे हैं तो किस वॉल पे आपको हाईलाइट मतलब करना है और किस वॉल को आपको वॉलपेपर इंस्टॉल करना है, राइट। तो वॉलपेपर इंस्टॉल करने के लिए कुछ पॉइंट्स जो आपको कंसिडर करने हैं बिफोर चूजिंग द वॉल्स कि आप कौन सी वॉल पे लगाने वाले हो। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आपको ये देखना है कि वो जो वॉल है वो डायरेक्ट एक्सटीरियर के बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में ना हो, और दूसरी चीज़ उस वॉल पे से प्लम्बिंग लाइंस ना जा रही हो, क्योंकि प्लम्बिंग लाइंस जब जाती हैं तो थोड़ी बहुत डैम्पनेस अगर उस वॉल के अंदर आ रही है तो आपका वॉलपेपर लगाने का या उसमें इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो थोड़े टाइम के बाद आपका ख़राब होने लग जाता है। और जो वॉल एक्सटीरियर के ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आ रही है और वहाँ पे आपका सन ओरिएंटेशन अगर ऐसा है कि उस वहाँ पे मतलब वो वॉल ज़्यादा गर्म होती है, ज़्यादा ठंडी होती है, तो उस केस में भी आपका वॉलपेपर की जो लाइफ है वो उतनी नहीं रहेगी जितनी उसको एक्चुअली होनी चाहिए। तो ये जो दो सिचुएशंस है, प्लम्बिंग लाइंस और एक्सटीरियर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाली वॉल्स, अगर आप इनको अवॉइड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। और अगर इन वॉल्स पे आपको लगाना है तो उस केस में क्या होता है, बिकॉज वॉल्स है डेफिनेटली मॉइस्चर तो होगा ही। अगर आप पार्टीशन वॉल पे भी लगा रहे हो या किसी वॉल पे भी लगा रहे हो तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर आता है। तो आप क्या करेंगे, इसके पीछे पहले ऑयल बेस्ड प्राइमर करवा सकते हैं, और ऑयल बेस्ड प्राइमर करवाएंगे तो जो थोड़ा मॉइस्चर का पेनिट्रेशन है ऑन योर वॉलपेपर वो कम हो जाएगा, और वॉलपेपर के ख़राब होने के जो चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। इवन हम लोग काफ़ी जगहों पे वुडन पार्टीशन या फिर प्लाईवुड के ऊपर भी वो लगाते हैं, वॉलपेपर लगाते हैं। तो उस केस में भी आपको ऑयल बेस्ड प्राइमर करवाना ही चाहिए ताकि आपकी जो वॉलपेपर की लाइफ है वो थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है वो ये आता है कि जब आप वॉलपेपर इंस्टॉल करवाने जा रहे हैं या जब आप वॉलपेपर लेने जा रहे हैं तो आप जब वॉलपेपर चूज़ करेंगे तो आप उसकी क्वालिटी कैसे चेक करोगे कि ये वॉलपेपर अच्छा है या नहीं अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं। बिकॉज मार्केट में हर तरीके के वॉलपेपर्स अवेलेबल है, और एक एक्स रेट से लेके वाई रेट तक अवेलेबल है। अब अगर मैं एक्स रेट और वाई रेट की बात करूं तो आपको 30-35 रुपये स्क्वायर फीट वाला वॉलपेपर भी मिलेगा, आपको 75 रुपये वाला वॉलपेपर भी मिलेगा। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप कैसे पता लगाएंगे, या आपको जो 75 वाला वॉलपेपर दिया जा रहा है वो 35 रुपये वाला तो नहीं है, ये आप चेक कैसे करोगे। ये आप चेक ऐसे करोगे कि आप वॉलपेपर जो है उसको बस थोड़ा सा पकड़ के देखिए कॉर्नर, और उसको से स्ट्रेच करके देखिए। जब आप उसको स्ट्रेच करते हैं तो अगर वो फट जाता है या फिर वो एकदम उसमें क्रैक्स आने लग जाते हैं, मतलब आपके वॉलपेपर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, वो लिटरली बिल्कुल एक पेपर जैसा है और उसकी जो डेंसिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो डेंसिटी वॉलपेपर की अच्छी होनी चाहिए, तब उसकी लाइफ जो है वो अच्छी रहती है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग रहती है। और मार्केट में अगर आप देखें तो जो रेट चल रहा है 900 से लेके 1200 या 1500 तक मैक्सिमम आप जा सकते हैं पर रोल वॉलपेपर के लिए। ये जो रेट है ये रीजनेबल रेट है जिसमें आपको एक गुड क्वालिटी ऑफ वॉलपेपर मिल जाता है। और एक और चीज़, अब अगर आप वॉलपेपर लगाने जा रहे हो तो कितना वॉलपेपर लगेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका जो स्पेस है
एक जो हमारा वॉलपेपर का रोल आता है उसमें कितना वॉलपेपर आता है, उसमें 55 टू 60 स्क्वायर फीट आता है, लेकिन अगर हम वेस्टेज इंक्लूड कर लें तो 45 टू 50 हम मान के चलते हैं कि उतना हमको जो वॉलपेपर है वो उतना हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, राइट। तो अगर हम एक 10 बाय 10 की वॉल अज्यूम करते हैं कि एक स्पेस के अंदर 10 बाय 10 की वॉल आ रही है, यानी 100 स्क्वायर फीट हो गया, और एक रोल में से हमारे पास 50 निकल रहा है, 50 स्क्वायर फीट हमारे पास वॉलपेपर निकल रहा है, वेस्टेज हटा देते हैं तब यूजेबल वॉलपेपर जो निकल रहा है। तो यानी कि एक 10 बाय 10 की वॉल के लिए आपको 2 रोल्स लग जाएंगे, और अगर आपका वो 1000 रुपये के हिसाब से आ रहा है तो 2000 रुपये में आपका वो वॉल कवर हो गया। इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग से होते हैं, तो 400 टू 500 इंस्टॉलेशन चार्जेस वेरी करते हैं। 400 रुपये एक रोल की इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन एंड वन मोर पॉइंट, हाँ सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, एक पॉइंट ये है कि जब आप लगा रहे हो वॉलपेपर और इंस्टॉल करने वाला आपके घर में आया है या आपके ऑफिस स्पेस में या जहाँ भी आप वॉलपेपर इंस्टॉल करवा रहे हो वहाँ आया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो अच्छे क्वालिटी ऑफ जो ग्लू है उससे वो लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। ये चीज़ चेक करना भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपने वॉलपेपर अच्छी क्वालिटी का खरीद लिया, लेकिन अगर आपका जो ग्लू है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ तो उस केस में आप क्या करेंगे, मतलब तब भी वो वॉलपेपर के ख़राब होने के या जल्दी हटने के चांसेस तो होंगे ही। तो वो क्या होगा उस केस में, ये होता है कि आप जब वो ग्लू लगा रहे हैं तो आप नोटिस कीजिए कि वो ग्लू बहुत जल्दी बहुत रनी तो नहीं है, मतलब बहुत फ्लूइड तो नहीं है, वैसे बह तो नहीं रही है, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली थोड़ा अच्छा होना चाहिए कि बहुत जल्दी ऐसे रनी ना हो कि उसने बस ऐसे वॉल पे ब्रश मारा और वो बह रहा है। अगर वो ज़्यादा बह रहा है इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ग्लू एकदम चीप क्वालिटी का है और उसका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा नहीं है, डाइल्यूटेड ग्लू है, तो आपका वॉलपेपर ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और जब आप वॉलपेपर लगा रहे हैं तो हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि वॉलपेपर हम लगा रहे हैं तो वॉल पे अगर अंड्यूलेशंस हैं या वॉल ख़राब है तो ना छुप जाएगी वॉलपेपर से, तो वॉलपेपर लगा देते हैं। बट एक्चुअली ये पॉइंट गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि वॉलपेपर पे अगर अंड्यूलेशंस हैं, सॉरी वॉल पे अगर अंड्यूलेशंस हैं तो वॉलपेपर लगाने से वो और इन्हांस होते हैं, वो कम नहीं होते हैं, उल्टा और दिखते हैं कि आपकी वॉल अंड्यूलेटेड है। तो जब आपको वॉलपेपर लगाना है तो आप हमेशा वॉल को पहले उसका बेस जो है वो प्रॉपर बनवाइए, और पीओपी पनिंग वगैरह अगर आप करवा सकते हैं तो वेल एंड गुड, वॉल एकदम स्मूथ फिनिश में आ जाएगी। उसके ऊपर ऑयल बेस्ड प्राइमर करवाइए, और उसके बाद एक गुड क्वालिटी ग्लू से जो ज़्यादा रनी ना हो, जिसका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा हो, उससे आप अपना वॉलपेपर इंस्टॉल करवाइए। सो दीज आर द टिप्स एंड ट्रिक्स विच यू शुड नो, दीज आर द हैक्स जिससे आप पता लगा सकते हैं कि वॉलपेपर अच्छा है या नहीं है, ग्लू अच्छा है या नहीं है, ढंग से इंस्टॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों का वॉलपेपर लगवाते टाइम आप ज़रूर ध्यान रखिए। और आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।